हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अवेंजर असेंबल के 11वें एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है तुर्की से, जहाँ पर निक फ्यूरी और ब्लैक विडो भाग रहे थे एम एजेंट से। तभी ब्लैक विडो कहती है कि तुम अकेले इन सब से निपट सकते थे तो मुझे क्यों बुलाया। तब फ्यूरी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, खास करके तुम्हारे एक टीम मेंबर से, और उसका नाम है हल्क। निक फ्यूरी को लगता था कि हल्क कभी ना कभी बेकाबू हो जाएगा और उसको काबू करने के लिए कुछ चाहिए होगा, और इसीलिए निक फ्यूरी यहाँ पर आया था। दरअसल मोडोक गामा रेडिएशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और अगर मोडोक कामयाब हो जाता है तो शील्ड ऐसी चीज़ बना सकता है जिसकी मदद से हल्क काबू में रह सकता है। और तब ब्लैक विडो कहती है कि हल्क तो हमारा साथी है, लेकिन फ्यूरी कहता है कि है तो एक मॉन्स्टर ही। फिर हमें हल्क दिखाया जाता है जो कि अवेंजर्स टावर के बाहर जा रहा था, और वहाँ पर दो परछाइयाँ दिखाई जाती है और वो दोनों हल्क से पंगा लेने की सोचते हैं। और फिर से हमें ब्लैक फ्यूरी और निक दिखाए जाते हैं, और निक फ्यूरी की बात से ब्लैक विडो सहमत थी। उसे भी लगने लगा था कि एक हथियार होना चाहिए जिसकी मदद से हल्क शांत रह सके, क्योंकि इन लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लड ब्रदर जो हल्क पर हमला कर देते, लेकिन वो दो लोग थे इसलिए हल्क पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर हॉकाई और सारे अवेंजर्स भी आ जाते, लेकिन वो दोनों हल्क पर भारी पड़ रहे थे और उन दोनों ने हल्क की बॉडी पर कुछ डिवाइस लगा दिया था। और टोनी कहता है कि हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी, लेकिन हल्क उन दोनों को मारना चाहता था, इसलिए वो टोनी की बात नहीं सुन रहा था। और तभी उस डिवाइस में से हल्क को एक तेज झटका लगता है और हल्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी टोनी स्कैन करता है और उसको पता चलता है कि ये पावर लेने के लिए हल्क गामा रेडिएशन यूज़ करता है। और फिर कुछ ही मिनटों में हल्क में से गैस निकलने लगती है। तब टोनी फैल्कन को कहता है कि फनल बनाओ, और फैल्कन सारी हवा को बाहर निकाल देता है। फिर हॉकाई देखता है कि कुछ लोग मुसीबत में थे, इसलिए हॉकाई उन लोगों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो खुद उस मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन तभी हॉकाई खुद को बचा लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्क में, और बाकी के अवेंजर्स हॉकाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें मोडोक और स्कल दिखाए जाते हैं, और मोडोक कह रहा होता है कि गामा प्रोजेक्ट गायब हो चुका है, और स्कल कहता है कि मैंने ही लिया था। दरअसल स्कल ने भेजा था ब्लड ब्रदर को हल्क पर वो डिवाइस लगाने के लिए। फिर हमें नताशा दिखाई जाती है जो कि अवेंजर्स टावर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन अवेंजर्स टावर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे जारविस ने। और तभी टोनी कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकती, यहाँ पर गामा वायरस फैल चुका है और हम सबकी हालत ख़राब है, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकती। लेकिन ब्लैक विडो एक सूट पहनती है जिसमें वायरस का असर नहीं होता है, और वो सूट पहनकर वो टावर में जाने वाली थी। और फिर हमें हल्क दिखाया जाता है, और सारे अवेंजर्स की हालत ख़राब थी। सब लोग हल्क बन चुके थे और वो इजी काम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों की पावर एकदम से बढ़ चुकी थी और उन लोगों का गुस्सा भी बढ़ चुका था। फिर हमें नताशा दिखाई जाती है जो कि टोनी की लैब तक पहुंच चुकी थी, और टोनी भी बहुत ही गुस्से में काम कर रहा था। वो जारविस पर भी गुस्सा कर रहा था। और फिर नताशा टोनी के पास जाती है और वो कुछ बोले उससे पहले कह देती है कि मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। और टोनी कहता है कि ये गामा वायरस है जो खून में जाते ही उसको हल्क जैसा बना देती है, उतना ज़्यादा पावरफुल भी और गुस्सेदार भी। लेकिन जारविस कहता है इतना ही नहीं है, उससे भी खराब है। अगर गामा वायरस को निकाला नहीं गया तो एवेंजर्स फट जाएंगे। और तभी टोनी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जारविस बीच में बोलने लगा था, और वो कंप्यूटर को तोड़ने लगता है। और फिर नताशा देखती है कि वो बेकाबू होने लगा था और वो नताशा पर हमला करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हल्क जो सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उन सब में थॉर हल्क को भी गुस्सा दिलाता है, लेकिन हल्क पूरे काबू में होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और तभी वहाँ पर नताशा और टोनी भी आ जाते हैं, और फिर टोनी सारे अवेंजर्स से लड़ने लगता है, और फिर सारे अवेंजर्स ब्लैक विडो की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी ब्लैक विडो उन सबको समझाने की कोशिश करती है, और कैप्टन उसकी बात समझ भी रहा था, इसलिए वो सारे अवेंजर्स के बीच में आ जाता है। और इसी बीच में हल्क नताशा को लेकर चला जाता है, और फिर नताशा हल्क को समझाने लगती है। लेकिन तभी हल्क कहता है कि मैं गामा एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब पता है। और तभी निक फ्यूरी का कॉल आता है, और उन दोनों में बात हो रही थी हल्क को पकड़ने की, और हल्क ये सब कुछ सुन लेता है और हल्क गुस्से में होता है, और वो नताशा से कहता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हल्क चला जाता है पहाड़ी इलाके में, और पीछे पीछे नताशा भी आती है, और हल्क वहाँ पर पहाड़ तोड़ने लगता है। और तभी नताशा उससे माफ़ी मांगती है, और नताशा कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा अपने आप पर कितना ज़्यादा काबू रहता है, क्योंकि बाकी के अवेंजर्स बेकाबू हो गए थे, लेकिन तुमने बहुत सालों से अपने आप पर काबू रखा है। फिर हल्क पहाड़ में से ग्लव्स निकालता है जो कि बैनर ने बनाए थे, और उसका नाम होता है गामा एनर्जी साइफन। वो ग्लव्स सारे गामा एनर्जी को सोख लेता है। और तब नताशा कहती है कि तुम पर इसका क्या असर होता है। और तब हल्क कहता है कि मैं गामा रिएक्टर से कम नहीं हूँ, अगर इस ग्लव को मुझ पर लगाया तो मैं राख बन जाऊंगा। और फिर वो दोनों आ जाते अवेंजर्स टावर में बाकी के अवेंजर्स को ठीक करने के लिए, लेकिन तब तक सारे अवेंजर्स बाहर आ गए थे, और सब लोग मिलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। और हमला करने की वजह से ब्लैक विडो की गाड़ी क्रैश हो जाती है, और सारे अवेंजर्स हल्क के साथ फाइट कर रहे थे, और हल्क सबको नीचे गिरा देता है और अकेले हॉकाई को ऊपर रखता है। और फिर हल्क उसको पकड़ कर रखता है, और फिर नताशा उस ग्लव से सारी गामा एनर्जी निकाल देती है, जिसकी वजह से हॉकाई ठीक हो जाता है। और तभी सारे अवेंजर्स वापस आ गए थे, और हल्क ब्लैक विडो को बचाने के लिए पानी में फेंक देता है, और हल्क अकेला उन सबसे निपटता है। और जब सारे अवेंजर्स बेहोश होते हैं तभी नताशा आती है और कैप्टन और फैल्कन को ठीक कर लेती
लेती है और अब 2 ही अवेंजर्स बचे थे, थॉर और आयरन मैन, और वो दोनों फुल पावर पर होते हैं। और तभी उन सब में फाइट शुरू हो जाती है और हल्क बड़ी आसानी से थॉर को आयरन मैन के खिलाफ भड़का देता है और फिर थॉर और आयरन मैन आपस में लड़ने लगते हैं। उसी बीच हल्क को और नताशा को टाइम मिल जाता है आयरन मैन को ठीक करने का और फिर हल्क और थॉर में फाइट शुरू हो जाती है। और हल्क को देखकर यही लग रहा था कि वो बेकाबू हो चुका है, लेकिन हल्क पूरे काबू में होता है और फिर नताशा थॉर को भी ठीक कर देती है। और इस बात का पता मोर्डॉक और स्कल को लग चुका था और स्कल कहता है कि हल्क को बेवकूफ समझना हमारी गलती थी, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर निक फ्यूरी आ चुका था और निक फ्यूरी सारी बात जानना चाहता था। वो ये भी जानना चाहता था कि अवेंजर्स को कैसे ठीक किया, लेकिन नताशा उस ग्लव्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो निक फ्यूरी को जवाब देती है कि उनके पास एक गामा एक्सपर्ट था और वो था खुद हल्क। और तब निक फ्यूरी हल्क को थैंक यू कहता है न्यूयॉर्क को बचाने के लिए और हल्क कहता है कि तुमने ग्लव्स के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन तभी नताशा कहती है कि हम अवेंजर्स हैं और हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बाकी के अवेंजर्स और उन सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और तब टोनी कहता है कि अब पता चला कि हल्क होना कैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पावर और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और कैप्टन कहता है कि हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाए और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे।